ईरान जंग किस तरह से अमेरिका के गले की हड्डी बन चुकी है, एक और बड़ी गवाही बल्कि एक और बड़ी डेवलपमेंट। ईरान के मामले के ऊपर ऐसा अमेरिका का हाल किया है अमेरिका में ही मौजूद चीनी एम्बेसी ने कि इस वक्त अमेरिका मुंह छुपाता फिर रहा है और किस तरह से ईरान जंग में अमेरिका का खेल अब ख़त्म हो चुका है। इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 मार्च 2026 जुमतुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है इस वक्त। एक जानिब तो ईरान जंग की ताज़ा डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मिडिल ईस्ट के अंदर से अमेरिका किस तरह से अब आउट होने जा रहा है और इस इक्वेशन को वाया पाकिस्तान चाइना कैसे फिल करने जा रहा है। इस हवाले से अब पहली बड़ी गवाही और पहली बड़ी प्रेडिक्शन आप इसे कह लें या फिर ऐलान कह लें, क्योंकि शायद ये काम अब हो चुका है और बस अब इसका ऐलान बाकी था और ये ऐलान किया है अमेरिका में मौजूद चीन की एम्बेसी ने। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन कराम, ईरान जंग के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स और कुछ लेटेस्ट स्टेटमेंट्स जिनसे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जंग अभी तक कैसे और किस मरहले पे चल रही है। एक तो ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारजानी, उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप पर तंज करते हुए कहा है कि अगरचे जंग करना शुरू आसान होता है लेकिन उसे चंद ट्वीट्स के जरिए नहीं जीता जा सकता। एक्स पर जारी बयान में अली लारजानी ने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि वो जल्द फतह हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक तुम्हें इस संगीन गलत अंदाजे पर पछतावा ना हो। दूसरी जानिब अब ईरान जो है उसमें रिजीम चेंज की कोशिश या फिर इसे ख्वाहिश कह लें, उसका एक मरतबा फिर से बरमला इजहार किया जा रहा है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान में रिजीम चेंज ईरानी अवाम ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बैरूनी मदद की ज़रूरत है। इसराइली मीडिया से बात करते हुए इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल खुद ईरानी हुकूमत को नहीं गिरा सकता। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए जो हुकूमत की तब्दीली का रास्ता हमवार करें। उन्होंने कहा कि इसराइल पासदारान इनकलाब के अड्डों, हेडक्वार्टर्स और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बना रहा है ताकि मुहिम के इख्तिताम तक वो इतने कमज़ोर हो जाएं कि मुमकिना तौर पर ऐसी तब्दीली यानी रिजीम चेंज जो है वो मुमकिन हो सके। वहीं दूसरी जानिब नेतन्याहू ने भी एक स्टेटमेंट दाग दिया और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान अब वही ईरान नहीं रहा। ईरान को जौहरी बैलिस्टिक मंसूबों को ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करने से रोकना चाहते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात हम पैदा कर सकते हैं। हुकूमत तब्दीली के लिए ईरान के अवाम पर मुनहसर है कि वो सड़कों पर निकलें। साफ़ी ने इसराइली वज़ीर आज़म से ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई और हिज़्बुल्लाह रहनुमा कासिम से मुतल्लिक सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इन रहनुमाओं की जिंदगी की जमानत नहीं लूंगा। नए ईरानी सुप्रीम लीडर अवाम में अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। नेतन्याहू ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को भी जारियत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इन्होंने ये कहा कि मैं तकरीबन हर रोज अमरीकी सदर से बातचीत करता हूं। अब ये सूरत हाल जो है ये बड़ी परेशान कुन और तशवीशनाक भी है और इसमें एक मरतबा फिर ईरान में रिजीम चेंज की कोशिशें और साथ ही साथ ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनको असैसिनेट करने की जो एक ख्वाहिश है उसका जिक्र है। वहीं दूसरी जानिब तर्जुमान जो है ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड सेंटर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के, उनके तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खबरदार किया है कि ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो खित्ते की तेल और गैस की तनसीबात को आग लगा देंगे। इसके साथ ही साथ दो तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक मुख्तसर स्टेटमेंट जारी की है और अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। ईरान एक दहशतगर्द रियासत है, ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, एक और डेवलपमेंट हुई है। ईरान चूंकि आबनाए हरमज़ पे अपना कंट्रोल रखे हुए है और तेल के महफूज ज़खायर जारी करने के ऐलान से भी कीमतें जो हैं वो अब नीचे नहीं आ सकी और G7 ममालिक ने कोशिश तो की कि इसमें वो बड़ी सप्लाई जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएँ तेल के रिजर्व्स, लेकिन आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% इजाफा रिकॉर्ड कर दिया गया है। बरतानवी खाम तेल की कीमत $9.29 इजाफे के बाद $101.3 फी बैरल हो गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $9.29 इजाफे के बाद $96.260 फी बैरल हो चुकी है। ये भी तकरीबन 100 को टच करने वाली है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब ये जो जंग है अगर हम इसका मंजरनामा समझें, ये तो कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो गई। अब ज़रा आते हैं असल चीज़ के ऊपर और असल डेवलपमेंट के ऊपर। देखें, इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद जो ममालिक हैं ये वो मुल्क हैं, मिडिल ईस्ट का ऑर्डर तब्दील होगा तो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होगा, ये आप ज़हन में रखें। यही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनकी सरमायाकारी, इनका पैसा, इनकी सपोर्ट अमेरिका को अगर आज सुपर पावर की कुर्सी पर बिठाए हुए है तो वो ये इन ममालिक की सपोर्ट है और ईरान ने उस तख्त
के नीचे जो पिलर्स हैं उनमें जलजला पैदा कर दिया है, इरताश पैदा कर दिया है। और अब मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स को दो बातें रियलाइज हुई हैं। एक तो ये कि अमेरिका के बेसिस उनकी सरजमीन पे, किसी मुल्क को पहले ये लगता था कि अमेरिका का बेस अगर हमारी सरजमीन पे है तो हम दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में हैं, हमारे अड्डे अमेरिका के पास है, अमेरिका अपना भी दिफा करेगा, हमारे अड्डों का भी दिफा करेगा। इन मुल्कों को समझ लग गया कि ये बेसिस स्ट्रेंथ नहीं है, ये बेसिस लाइबिलिटी है, ये एसेट नहीं है हमारे लिए, बल्कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है और इनसे हमारी हिफाजत की गारंटी मिले ना मिले, बल्कि हम आज अगर रगड़े जा रहे हैं, हमारी बेहतरीन इंटरनेशनल इमेज, हमारी सेफ सिटीज़ की इमेज, हमारी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने वाली जो एक पॉलिसी है, इतने अरसे से हमने जो खरबों डॉलर कमाया और हमने अभी मजीद कमाना था, वो जो पहले कमाया वो एट स्टेक है, और जो मजीद कमाना था उसकी राह में रुकावट आ गई, इन्वेस्टमेंट्स रुक गई। और मिडल ईस्ट जो कि वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अमेरिका के अड्डे अपनी सरजमीन पर होने की वजह से आज भी प्राइस पे कर रहा है। देयर इज अ रीजन, इन मुल्कों के पास पैसा भी है, हथियार भी है, ये ईरान के साथ डायरेक्टली ईरान पर रिटेलिएट भी इसलिए नहीं कर रहे, ये चाहते हैं ये काम खत्म हो, ये ईरान की मजम्मतें कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ करारदादें पास कर रहे हैं, लेकिन जो काइनेटिक मिलिट्री एक्शन है वो ईरान के खिलाफ नहीं ले रहे। और अमेरिका के बारे में नहीं पता लग गया, अमेरिका इसराइल का दिफा और अपना दिफा उसकी पहली प्रायोरिटी है। सेकेंडली, अमेरिका इस सारे सिनेरियो में अपना दिफा नहीं कर पा रहा, अमेरिका के अड्डों का दिफा नहीं कर पा रहा, इसराइल अपना दिफा नहीं कर पा रहा, तो अरब ममालिक का ये दिफा क्या खाक करेंगे। और अरब ममालिक इस वक्त रहमो करम पे उन्हें छोड़ दिया गया है। और इस वक्त चूंकि ईरान जो है उसने एक बड़े तरीके से स्ट्रैटेजी चली है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर की जो स्टेटमेंट सामने आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें अमेरिका इसराइल से ज़्यादा खित्ते के ममालिक के लिए भी एक मैसेज है, अगर आप समझें तो इस सिनेरियो को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें अब ईरान की जंग का जो भी नतीजा हो, अमेरिका जो है उसका मिडिल ईस्ट में मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग गया है। जिस तरह से कतर पे स्ट्राइक्स हुई इसराइली, पाकिस्तान और सऊदीया ने एसएमडीए कर लिया, रियलाइजेशन हुई कि यूएस सिक्योरिटी गारंटीज आर नॉट इनफ, और किसी को अगर कोई कंफ्यूजन थी वो अब सबका बुरकस निकला है और सबको समझ आ गई है। एक तो इस सब के अंदर पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, लेकिन अल्टीमेटली चाइना जो है वो इस इक्वेशन में आता है। और इससे पहले चाइना के वजीर खारजा ये बात करते हैं और मैसेज देते हैं दुनिया को कि जब चाइना ग्लोबल पावर बनेगा हम आपको आपके फैसले करने देंगे, आपको कैप्चर नहीं करेंगे, आपको मुश्किल सूरत हाल में नहीं डालेंगे, हम सबकी तरक्की के ख़्वाह हैं। ये बेसिकली मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक मैसेज था। अब क्या हुआ है जी, अब चाइनीज़ एम्बेसी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसने एक वीडियो जारी की है। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़े की है। और इस वीडियो के अंदर एक एनिमेशन है जिसमें अमेरिका है वो पहले बटन दबाता है, तबाही मचाता है, और वो दिखाता है बाहर सारे मुल्कों को, अरबों को, कि ये देखो जी तबाही हो गई। फिर अमेरिका क्या कहता है, भाई हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, आओ मैं तुम्हारे ऊपर एक शील्ड कर लूँ, तुम्हारे आगे ढाल बन जाऊँ। वो सारे मुल्क नीचे इकट्ठे होते हैं, उनके ऊपर अमेरिका के झंडे वाली एक शील्ड आती है और अचानक से उस शील्ड के अंदर से सलाखें निकलती हैं और ये एक जेल में ये कैद हो जाते हैं। नाउ दिस इज बेसिकली अ मैसेज फ्रॉम चाइना कि अब आप लोग जो ये जंजीरें हैं ये तोड़ें। उन्होंने कहा कि फ्रॉम प्रोटेक्शन टू शैकल्स, बेसिकली आप अपनी हिफाजत चाहते थे लेकिन आज आप कैद हैं, आज आपके इर्द गिर्द जो हिसार बन चुका है, जो सिचुएशन बन चुकी है, अब आप आज़ाद नहीं रहे, आपको कैद कर लिया गया है। दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम चाइना टू द अरब स्टेट्स। और अमेरिका में मौजूद चाइनीज़ एम्बेसी, जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो ऑब्वियसली चंद एम्बेसीज जो इंपॉर्टेंट हैं उनमें से है, ये जारी बात है, तो इसने अगर ये पोस्ट किया है और अमेरिका पर और मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स पर तंज किया है। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी ये बात की कि अरब मुल्क अब बैठ के ज़रा सोचिएगा कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। और रशिया अच्छी खासे इनडायरेक्टली टॉन्ट्स मार रहा है अरब स्टेट्स को, और चाइना ने इसमें एक बड़ा मूव खेला है। रशिया ने ईरानियन अटैक्स जो है मिडिल ईस्ट पर, उनको इस तरह से उनकी मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही कि पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाले हमलों की भी मजम्मत की, और जो दीगर ममालिक जो इस जंग का हिस्सा नहीं है उनकी सिविलियन तनसीबात। और अब चाइना ने भी ईरान का एलाय होने के बावजूद अरब स्टेट्स के ऊपर होने वाले जो ईरानियन अटैक्स हैं, अरब स्टेट्स में यूएस बेसिस नहीं, उनकी आम तनसीबात पर, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो इस वक्त इस पूरी सिचुएशन में इन्होंने उस हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट जारी की और मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ तो हो रहा है, उसमें तो चाइना ने तुन के रखा है ना अमेरिका और इसराइल को, लेकिन अरब स्टेट्स के साथ सॉलिडारिटी का भी इजहार कर दिया है, क्योंकि दिस इज द मोमेंट जिसमें अमेरिका को मिडिल ईस्ट से चाइना आउट करने की और एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो चाइना के सामने तश्तरी में रखकर, प्लेट में रखकर पेश कर दी गई है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।